देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचलं पंगो लंगायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्री चैतन्य ईश्वरं श्री परमानंद माधवं। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। हरे कृष्ण। स्कंद 3 अध्याय 16 श्लोक संख्या 9। श्लोक इस प्रकार है। ईशां बिभर्म्यहम् अखंड विकुंठ योगा। माया विभूतिरमलांघ्रिरजः किरीटहे। विप्रांस्तु को नः विसहेत यदहर्णाम्भः। सद्य पुनाति सह चंद्रललामलोकान्। येषां बिभर्यहम् अखंड विकुंठ योगा। माया विभूतिर्मलांघ्रिरज किरीटहे। विप्रास्तु को नः विसहेत यदर्णाम्भः। सद्य पुनाति सह चंद्रललामलोकान्। येषां बिभर्यहम् अखंड विकुंठ योगा। माया विभूतिरमलांघ्रिरजः किरीटहे। विप्रास्तु को नः विसहेत यदर्णाम्भः। सद्य पुनाति सह चंद्रललामलोकान्। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य दिए श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। येषां ब्राह्मणों का बिभर्मि धारण करता हूँ। अहम मैं अखंड अटूट विकुंठ बिना अवरोध के योग माया अंतरंगी शक्ति विभूति ऐश्वर्य अमल शुद्ध अंग्री पावों की रजह धूलि किरीट ही मेरे मुकुट पर विप्रान ब्राह्मण तू लेकिन कह कौन न नहीं विषहेत ले जाते हैं यत श्री भगवान का अहर्ण अम्भ पाँव को धोने से प्राप्त जल सद्य तुरंत पुनाति पवित्र बनाता है सह सहित चंद्र ललाम शिव लोकान तीनों लोकों को। अनुवाद इस प्रकार है। मैं अपनी अबाधित अंतरंगी शक्ति का स्वामी हूँ तथा गंगा जल मेरे पांवों को धोने से निकलता हुआ जल है। वही जल
जिसे शिव अपने सिर पर धारण किए हुए हैं उनको तथा तीनों लोकों को पवित्र करता है। यदि मैं वैष्णव के पैरों की धूल को अपने सिर पर धारण करूं तो मुझे ऐसा करने से कौन मना करेगा। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अंतरंगा तथा बहिरंगी शक्तियों में अंतर यह है कि अंतरंगी शक्ति में अथवा आध्यात्मिक जगत में सभी ऐश्वर्य अविचल रहते हैं, जबकि बहिरंगी तथा भौतिक शक्ति में सारे ऐश्वर्य नश्वर प्रकट होते हैं। श्री भगवान की श्रेष्ठता आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही जगतों में समान होती है, किंतु आध्यात्मिक जगत श्री भगवान का साम्राज्य कहलाता है और भौतिक जगत माया का साम्राज्य कहलाता है। माया उन वस्तुओं का द्योतक है जो वास्तव में तथ्य नहीं है। भौतिक जगत का ऐश्वर्य प्रतिबिंब ऐश्वर्य होता है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि भौतिक जगत उस वृक्ष की तरह है जिसके जड़ें ऊपर की ओर और शाखाएं नीचे की ओर होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत की छाया है। असली तो यह आध्यात्मिक जगत में रहता है। आध्यात्मिक जगत के अधिष्ठाता देव स्वयं श्री भगवान है, जबकि भौतिक जगत में अनेक स्वामी हैं। अंतरंगी तथा बहिरंगी शक्तियों में यही अंतर है। श्री भगवान कहते हैं कि यद्यपि वे अंतरंगी शक्ति के प्रधान कारण हैं और यद्यपि भौतिक जगत उनके पाद प्रक्षालित जल से पवित्र बनता है, तो भी उनके मन में ब्राह्मण तथा वैष्णव के प्रति सर्वाधिक आदर रहता है। जब श्री भगवान स्वयं ही वैष्णव तथा ब्राह्मण को इतना आदर प्रदान करता है, तो फिर उन पुरुषों को ऐसा आदर प्रदान करने से कौन इनकार कर सकता है। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो शिवतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगन ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें भक्तों के चरण जल का महात्म्य बताया गया है और पराकाष्ठ तो तब हो जाता है कि भगवान कहते हैं कि भक्त के चरण रज हमें अपने सिर पे रखने से कौन रोक सकता है ना। तो ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि भगवान भी अपने भक्तों के चरणों के रज अपने सिर पर धारण करना चाहते हैं, है ना। चैतन्य महाप्रभु को भक्त प्रार्थना करते हैं, आशीष वा पादर्तम पिनष्टु माम आदर्श नाम नाम रहा करो तुआ
यथा तथा वा विधातु लंपटो मत्प्राणनाथ सेवना प्रह। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान के रूप में आए हैं। भक्त क्या है, भगवान ही है, भक्त के रूप में आए हैं। वो प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे नाथ, आपके चरणों के रज मेरे सिर पे आए, और आप चाहे तो आप छाती से आलिंगन कीजिए या लात मार के हमें हटा दीजिए। आप स्वामी हो, आप जो इच्छा हो, आपकी जो इच्छा हो वो करें। तो यहाँ पे भक्त का यही एक भाव रहता है कि भगवान के ऊपर कि आप हमें जो चाहो वो करो, और भगवान चाहते हैं कि भक्त जो करता है, जो सेवा करता है, उस सेवा को, भाव को भी ग्रहण करते हैं। क्या है, भक्ति विनोद ठाकुर एक भजन लिखे हैं, सुधा भकता चरना रेणु भजनयानुकूला। तो शुद्ध भक्त के चरण रेणु भजन अनुकूला। कभी कभी कोई प्रश्न आ सकता है हमारे मन में कि जब हरिनाम की महिमा आता है तो कहते हैं हरिनाम ही सब कुछ, हरिनाम ही प्रबल है ना, हरिनाम बहुत महत्वपूर्ण है ना। और भगवान के विग्रह की सेवा की बात आती तो विग्रह सेवा सबसे महत्वपूर्ण बताया जाता। कथा श्रवण की बात आती तो कहते कथा श्रवण से सारा कुछ होता है ना। जब भक्त की सेवा की बात आती है तो भक्त की सेवा ही परम चीज होता है। लेकिन यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर भजन में अनुकूल जो है, ये भगवान के चरण के क्या कहते हैं, भक्तों के चरण के रज है। तो यहाँ पे ये बताना, जो हम भजन करते, भजन का अर्थ क्या है। पहले भजन का अर्थ ये नहीं कि जो मैं लय में गाता हूं उसको ही केवल भजन नहीं कहता, जो करताल मृदंग में गाते हैं उसी को केवल भजन नहीं कहता। भजन कभी कहते हैं आपका भजन कीर्तन कैसा चल रहा है, आपका जीवन में भजन कैसा चल रहा है, मतलब आपका भक्ति कैसा चल रहा है। आप जीवन में जो भी कार्य भगवान के लिए करते हो वो सारे भजन है। आप झाड़ू लगाते हो, आप टॉयलेट सफा करते हो, ये भी भजन है। भजन का ये भी भाव है, तो भाव है। एक भजन जो गाते हैं वो भी भजन है, और जो हमारे जीवन में भगवान के लिए जो समर्पण भाव है वो भी भजन है। तो इस भजन में केवल क्रिया से काम नहीं चलता, इसमें भाव चाहिए, और भाव प्रदान करते हैं वो भक्त, जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं उनके चरण रज प्राप्त करके, वो भाव प्राप्त कर सकते हैं। जब हम भक्त के चरणों का रज जब अपने सिर पे धारण करते तो सिर को झुकाते हैं। ऐसा बताया जाता है कि आप ब्रज में जाओ या आप किसी भक्त के चरण रज अगर अपने सिर पे धारण करो तो उस समय आपका सिर झुकना चाहिए। ये नहीं कि रज को झुक के और आपके ऊपर आना पड़े, आप सर झुका के ऐसे पूरा नीचे करके और तब अपने सिर पे धारण करो, नहीं तो ये भी आप उनसे ऊपर ले जा रहे हो तो ये अच्छा नहीं। आप अपना सिर झुका के धारण करो। तो क्या कहते हैं, जो भाव प्रदान होता है भजन में, वो भाव प्रदान करते हैं। जिनके पास भाव है वही भाव न देगा प्रभु जी, जिनके पास भाव ही नहीं हो कहां से भाव देगा। तो वही भजन में भाव पाने के लिए हम भक्त के चरण प्राप्त करते हैं और भक्त की सेवा करते हैं। यही नाम जप करने के लिए, यही भागवत श्रवण करने के लिए हम भक्त के चरण रज, हे प्रभु आपके पास जो भाव है वो भाव हमें प्रदान कीजिए। इसी भाव के लिए हनुमान जी, आपको पता है ये सीक्रेट है, हनुमान जी जब उड़ान भरते हैं लंका के लिए तो जय श्री राम कह के जो बोलते हैं तो उड़ान भरते हैं जोर से, है ना, हम यही रामायण में देखते हैं। लेकिन इससे पहले हनुमान जी भगवान राम के चरणों के रज अपने सिर पे धारण किए, और चरण रज धारण करने के कारण उनके अंदर भाव आया था। और केवल भगवान राम के ही चरण नहीं, हनुमान जी लक्ष्मण जी के भी चरण रज धारण करते थे। वहां के जितने भक्त थे वो सबके चरण रज धारण करते थे, सबके प्रति उतना ही सम्मान था। उनके इष्ट देव प्रभु श्री राम हर समय नाम लेते थे, लेकिन उनका भाव वास्तव में वही था, है ना। तो क्या कहते हैं, भक्त हर समय चाहते हैं भगवान के चरण रज धारण करना, और भगवान चाहते हैं भक्त के चरण रज धारण करना। तो दोनों में प्रतिस्पर्धा चलता रहता है।
और भगवान यहाँ पे ठोक के कह रहे हैं कि हमें रोक कौन सकता है? हैं? हमें, अगर मैं चरण, अपने वैष्णवों के चरण धूलि धारण करूं अपने सिर पे, मुकुट पे, तो हमें रोकने वाला कौन है? कौन रोक सकता है? हे प्रभु, आप तो स्वामी हो, आप तो, आप जो भी कर सकते हो न? आपने, प्रभु जी भी कल कथा में कृष्ण प्रभु जी बताएं कि कैसे गोपियां कि कल परसों बता रहे थे ना, चरण रज पाने के लिए, मतलब क्या कहते, भगवान कहते कि मेरा सर दर्द कर रहा है, और सर दर्द कर रहा है तो इसके लिए इलाज क्या? तो चारों तरफ खोजे और बोले कि एकमात्र इसका इलाज है सिर दर्द का, कि जो मेरा भक्त है, जो ब्रज की गोपियां हैं, वो उस जो गोपियां हैं, उन गोपियां का क्या कहते हैं, रज जो है, वो अगर मैं अपने सिर पे धारण करूं तब जाके ठीक होगा। तो कई रानियां के पास, 16,108 रानियां के पास गए, लेकिन किसी ने भी वो रज नहीं प्रदान किया, है ना। और भक्त के पास, नारद, शिव, ब्रह्मा, सबके पास गए, लेकिन वो रज प्राप्त नहीं कर पाए। लेकिन गोपियां वो रज प्रदान की, और भगवान उसको गर्व के साथ धारण किए। कभी कभी हम भक्तों को देख के ऐसा करना भी ठीक ही है एक्चुअली, अगर न चाहते हुए भी अगर चरण रज अपने सिर पे धारण करते, फिर भी उसका कुछ फायदा ही है। लेकिन कभी कभी हम दूसरे को देख के, भाव नहीं होता हमारे अंदर, लेकिन फिर भी हम करना चाहते हैं तो उसको करते हैं। लेकिन जब पूर्ण कब काम करता है? जब उसके साथ भाव हो। जैसे मंदिर में किसी को खड़ा करा दीजिए, यहाँ पे वो खड़ा है, वो आपको 10,000 रुपया देंगे, वो मंदिर में खड़ा रहे, वो भी तो क्रिया रूप में आप मंदिर में खड़ा है ना। लेकिन उनके अंदर अगर भाव हो, तब क्रिया के साथ में भाव हो तो अलग ही चीज होता है, उसका पूर्ण फल मिलता है। कभी कभी प्रोत्साहन के लिए भगवान कहते हैं कि कैसा भी हो तो सो, चाहे रहो, चाहे जैसे भी, भागवतम क्लास में आके सुनो, ये प्रोत्साहन के लिए। लेकिन अगर आपको सच में डीप में अगर जाना है, पूरा एकदम भगवान का प्रेम को समझना है, भक्तों को समझना है, तो उसके लिए वास्तव में सेक्रीफाइस तो जरूरी है। बिना सेक्रीफाइस के कुछ नहीं हो सकता, है ना। और ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं भक्त के भाव में आके सिखाते। स्वयं चैतन्य महाप्रभु जब गुंडीचा मार्जन हो रहा था उधर, क्या कहते, जगन्नाथपुरी में जो गुंडीचा मंदिर है, जब गुंडीचा मंदिर को वृंदावन मानते हैं, क्योंकि वृंदावन, वहां पे यशोदा मैया के रूप कौन है? गुंडीचा मैया। जो गुंडीचा मैया है, उनको वरदान दिए थे भगवान की मैं आपका पुत्र बन के रहूंगा। जब इंद्रद्युम्न महाराज से बोले थे जगन्नाथ जी प्रसन्न हो के कि इंद्रद्युम्न, आप तो इतना सेवा करते हो, इतना, लेकिन मैं आपकी सेवा नहीं कर पाता, आप कुछ मांगो हमसे। तब जगन्नाथ जी इतना कहने पर इंद्रद्युम्न महाराज को कुछ इच्छा ही नहीं होता मांगने की, क्या है मांगो, आप हमें इतना अच्छा शरीर दिया, इतना सब कुछ दिए हैं, है ना, भक्ति है आपके ऊपर, प्रेम है, बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, यही प्रेम बना रहे चाहिए। फिर भी जगन्नाथ कहते हैं नहीं नहीं, कुछ मांगो, तुम मांगो। फिर जाके इंद्रद्युम्न महाराज क्या कहते हैं कि प्रभु, जब मैं रास्ते में निकलता हूं तो लोग कहता है कि अरे इंद्रद्युम्न महाराज ने जगन्नाथपुरी का मंदिर बनवाया है ना। इंद्रद्युम्न महाराज ने, ओहो महाराज आप तो कितने महान हो, आप तो जगन्नाथपुर के मंदिर बनवाया। तो इंद्रद्युम्न महाराज के अंदर दिल में बहुत चोट लगता है कि अरे बाप रे बाप, मैंने तो निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा के लिए मंदिर बनवाया, लेकिन आज भी क्रेडिट हमें दे रहा है, आज भी कहते हैं इंद्रद्युम्न महाराज आपने बनाया। तो ये हमें बहुत बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। तब जाके इंद्रद्युम्न महाराज कहते, प्रभु अगर देना चाहते हैं आप तो एक चीज दीजिए हमें। क्या? वो ये है कि आगे आने वाले वंशज जो है, ये कभी ये वंशज उत्पन्न ही ना हो, कि आए वो वंशज और बाद में कहे कि मेरे पिता ने बनवाया है, मेरे पूर्वज ने बनवाया था। ये वंशज कभी ऐसे कहने के लिए कोई वंशज इसके आगे वंशज बढ़े ही ना, बस यहीं पे स्टॉप। जगन्नाथ जी तो और ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते, बाप रे बाप, मैं इतना, इनका तो इतना त्याग है इंद्रद्युम्न महाराज का, लेकिन फिर और ज्यादा त्याग, कौन नहीं चाहता मेरा वंशज बढ़े, है ना।
वंशज नहीं बढ़े तो सबको ग्लानि रहता है, सबको वो रहता है। लेकिन इंद्रद्युम्न महाराज अपने वंशज को ही वहां पे स्टॉप कर दिए। किनके लिए? परोधर्म। इसी को कहते हैं परोधर्म। भगवान के लिए सारा कुछ किया जा सकता है। चैतन्य महाप्रभु 24 वर्ष की उम्र में अपने विवाहिता नवविवाहिता पत्नी को त्याग दी। इसी को परम धर्म कहते हैं। लक्ष्मण जी अपने पिताजी को मारने के लिए तैयार हो गए थे भगवान के लिए। ये परोधर्म कहा जाता है। इंद्रद्युम्न महाराज अपने वंशज को ही पूरा यहाँ पे रोक लगा दिए कि आने वाले हमें क्रेडिट नहीं चाहिए प्रभु। तो जगन्नाथ जी और ज्यादा, देखिए बाहर से तो बहुत भगवान कहते, लेकिन अंदर से और ज्यादा प्रसन्न होते वास्तव में। अरे इन ऐसे ही कोई भगवान किसी के घर जन्म नहीं लेते प्रभु जी। किसी के घर जन्म लेता है तो उनके समर्पण भाव देख के उनके घर जन्म लेते हैं। कहते ना, अरे हमारे घर क्यों जन्म नहीं लेते, या हमें दर्शन क्यों नहीं देते। जब तक समर्पण भाव ना हो तब तक भगवान दर्शन नहीं देते। इंद्रद्युम्न महाराज को दर्शन देते, उनसे बातें करते, उनसे जो भी चाहिए वो ऐसे बातें करते थे। ऐसे ही नहीं थे, वो राजा होते हुए भी, सर्व संपन्न होते हुए भी हर समय इतना समर्पण थे, इतना समर्पण था कि जगन्नाथ जी को लगता कि बाप रे बाप, ऐसे समर्पण कैसे कोई हो सकता है। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी जब दांत में अपने तृण को दबा के जब चैतन्य महाप्रभु के शरण में गए थे तो चैतन्य महाप्रभु बाप रे बाप, इतना कोई विनम्र कैसे हो सकता है। इस विनम्रता को देख के भगवान के भाव और ज्यादा प्रकट हो जाते, और नहीं चाहते लेकिन फिर भी उनकी सेवा करना चाहते भगवान। जो उनके समर्पण भाव को जब देखते हैं, वो अपना घर को त्याग को जब देखते हैं। त्यागी तो बहुत है ना प्रभु जी संसार में, बहुत योगी है, बहुत सारे त्यागी है। जैन धर्म में देखिए कितने त्यागी, केवल त्याग, उनके भाव और प्रेम देखिए, क्रिया के साथ साथ प्रेम है एक। तो इंद्रद्युम्न महाराज क्या कहते हैं, उनके भाव को जब देखे तो गुंडीचा माता साइड में ही थे उनके बगल में। और गुंडीचा माता को क्या है, हर स्त्री की इच्छा रहती है कि पुत्र प्राप्ति हो, संतान प्राप्ति हो। लेकिन जगन्नाथ जी वहां पे अब तो इंद्रद्युम्न महाराज को वरदान दे दिए हैं कि तुम मांगो, जो मांगोगे वो दूंगा। तो इंद्रद्युम्न महाराज को तथास्तु बोल दी। अब इनके ही पत्नी को पुत्र ना हो, इनकी तो इच्छा थी कि हमें एक पुत्र हो, संतान हो, वंशज आगे बढ़े। तो जगन्नाथ जी कहते हैं आपको भी पुत्र होगा, और वो पुत्र मैं ही हूं, मैं ही आपका पुत्र बन के सारा जीवन रहूंगा। और आप ये मत सोचिए कि मैं उधर शिव मंदिर में ही केवल रहूंगा, हर समय यहाँ पे आता रहूंगा। ऐसे बोला जाता है कि जो गद्दी है जगन्नाथ जी का, वो गद्दी छोड़ के नहीं जाते वहां से। लेकिन फिर भी संसार दिखाने के लिए वो 10 दिन के लिए रथ यात्रा करके फिर वहां जाके रहते ही है ना। रथ यात्रा जब होता है तो जगन्नाथ जी चल के जाते, अपना गद्दी छोड़, श्री मंदिर छोड़ के 10 दिन के लिए जाते गुंडीचा मंदिर में, और 10 दिन तक वहां पे वास करते है ना। तो उनको वरदान देते कि मैं पुत्र बन के रहूंगा। तो यहाँ पे इंद्रद्युम्न महाराज के क्या कहते, पुत्र बन के रहे, इसलिए यही सेवा के लिए, जो उनका समर्पण भाव था। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे क्या कहते, जब गुंडीचा मार्जन हो रहा था तो गुंडीचा मार्जन के समय यहाँ पर भी भगवान सिखाते हैं कि भक्त लोग जब सफाई होता तो ऐसे पहले तो क्या कहते, क्या कहते, धूल जो होता है वो धूल को सफा करते, झाड़ू से ऐसे सफा करते। इसके बाद तो पोछा लगाते, और पोछा लगाने के बाद थोड़ा पानी से, तो पानी से खूब धोते थे, और घड़ा से घड़ा पूरा भर भर के लाते थे जल धोने के लिए। धोते धोते भक्त लोग थोड़ा चतुर होते, जब भी मौका मिला तो मौका का फायदा उठाते। तो भगवान के चरण जैसे ऐसे ऐसे झुक के, और चैतन्य महाप्रभु ऐसे सफा करते हैं। उनके चरण जो था पीछे था, तो पीछे घड़ा से पानी डाल के, और उस लाइव, जैसे हम लाइव ये दर्शन कर रहे हैं, कोई लाइव वो क्लास सुन रहे होंगे, वैसे ही वहां पे लाइव चैतन्य महाप्रभु के चरण रज पी रहे थे। चैतन्य क्या कहते, चैतन्य महाप्रभु उधर सफा कर रहे थे, और इधर चरण रज पे पूरा क्या कहते, चरण पे पूरा पानी से डाल रहे थे, और वो पानी नीचे गिर रहा था। तो लाइव सब लोग नीचे झुक के और पूरा ऐसे ही डायरेक्ट पी रहे थे। तो आप लोग पिए हैं कि नहीं, लेकिन स्टेशन में आप गाँव में जाएंगे तो ऐसे ही पीते हैं पूरा एकदम झुक के। तो वो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु के चरण के जो जल झर रहा था वो सब लोग पी रहे थे।
जब चैतन्य महाप्रभु ऐसे पता था अंदर से, भगवान तो अंतर्यामी है, जानते हैं ना कब क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, सब जानते हैं, लेकिन अंदर से प्रसन्न भी थे, लेकिन बाहर से तो सबको थोड़ा ऐसे दिखा के, ए स्वरूप दामोदर देखो देखो, ये इस गौड़ीय परंपरा के वैष्णव को देखो, ये क्या कर रहा है, ये तुम्हारे गौड़ीय परंपरा के वैष्णव को देख, आप खुद बता रहे हैं गौड़ीय परंपरा के वैष्णव को देखो क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है और चरण रज पी रहा है, ऐसा मत कहो करने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु डांटे भी, बाहर से थोड़ा कुप जैसे लग रहे थे, थोड़ा क्रोधित जैसे, लेकिन अंदर से प्रसन्नता ये हो रही थी कि भक्त का भाव कितना मेरे ऊपर, कितना प्रेम है। तो एक दिखावटी कभी कभी हमारा प्रेम होता है, जैसे तैसे। आप देखें कुबरी एक पक्षी का आपने कथा सुना होगा, क्या कहते हैं, नवद्वीप में एक राजा होता है, उस राजा को ऐसा क्या कहते हैं रोग लगा होता है कि वो रोग ठीक होगा तो केवल क्या कहते हैं, वो रोग क्या होता है, जैसे टॉयलेट बार बार जाते हैं ना, वो हाँ डायरिया, तो हाँ क्या पखाला, नेपाली में पखाला, तो क्या कहते हैं बार बार टॉयलेट जाते थे, छेरा होता था, फिर आते थे, फिर जाते थे। और नारद जी इधर कथा कर रहे थे, तो कथा करते समय नारद जी को लगता कि अरे मैं इतना अच्छा कथा कर रहा हूं, वही बार बार बीच में उठ के क्यों जा रहे हैं, है ना। ये राजा थोड़ा, ये एटिकेट होता है, भागवतम क्लास में बैठो तो अगर बार बार उठ के जाओ, आगे बैठे और इधर उधर जा रहे हो तो थोड़ा हो लगता है ना। तो नारद जी को बहुत आश्चर्य हुआ, तो बंद कर दिए कथा को बंद करके, और नारद जी उनसे पर्सनली जाके और पूछे कि देखिए आप, पता नहीं आप तो बड़े भक्त जैसे दिख रहे हैं, लेकिन आप जब कथा सुन रहे तो बार बार उठ रहे हो, हमको नहीं लगता ऐसा करना, ये क्या कहते हैं, आपको नहीं लगता कि ये सबसे बड़ा गलत है। तो राजा बोले कि देखिए मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा रोग है कि बार बार ये आना जाना पड़ता है, लेकिन संत जो कथा कर रहे हैं मैं तो नहीं चाहता छोड़ना। तब जाके नारद जी दुखी थे अंदर से, कथा जब नहीं सुन रहे थे, लेकिन जब ये पीड़ा को सुने तो नारद जी को ये भाव आया कि अरे ये तो विडंबना में है, बहुत ज्यादा समस्या में है, इनको मदद करना चाहिए। तब नारद जी उनको समस्या समाधान के लिए उनको बताते हैं कि देखिए आपके इस पीड़ा के लिए एक उपाय है, आप जाइए, एक कुबरी पक्षी होता है, वो जाइए, इससे थोड़ी देर बाद में एक वृक्ष है, वट वृक्ष पे रहता है पक्षी, और उस पक्षी को आप जाएंगे तो उस पक्षी को काट के अगर आप खाएंगे तो आपका जो रोग है वो खत्म हो जाएगा। नारद जी के बातें सुन के राजा प्रसन्न हुए कि इतना दिन से ये रोग लगा था, वास्तव में कितना इलाज किए थे लेकिन ठीक नहीं हुआ था। तब जाके राजा गए और पकड़ने के लिए प्रयास करते थे, वो वहां पे बहुत ज्यादा पक्षी भी था, वैसा ही पक्षी, जो पक्षी का नाम लिए थे वही पक्षी था चारों तरफ। तो पक्षी को पकड़ने के लिए प्रयास कर रहे थे लेकिन पकड़ नहीं पा रहे थे। तो उनके मंत्री ने सलाह दिया कि आप इस पक्षी को ऐसे नहीं पकड़ सकते, इस पक्षी को ऐसे पकड़ सकते हो कि आप साधु वेश में जाओ, और साधु वेश में तिलक धोती लगा के और साधु के ऊपर विश्वास करते हैं, पक्षी के अंदर जान है, ये दिव्य पक्षी है, तो आपको ये पहचान के साधु के पास आता है। तब जाके राजा अपना पूरा राजसिक जो भेष था ये उतार दी, इसके बाद राजसिक वेश पे साधु का वेश धारण कर लिया, और जाके वृक्ष के नीचे बैठ के और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे नाम का उच्चारण करने लगे। नाम उच्चारण करते करते देखेंगे कि जब शांत रहता है तो पक्षी के अंदर भी इतना पता है कि ये संत है, ये संत तो कुछ करेंगे नहीं, तो चारों तरफ पक्षी आने लगता है कुर करके, और आते हैं बोलते बोलते। राजा थोड़ा थोड़ा खोल के देख रहे थे ऐसे, नजदीक आया कि नहीं। जब नजदीक आए तो तुरंत ऐसे झपट्टा मार के और पक्षी को पकड़ लिए, और पकड़ के और हाथ में पकड़ के और बोले कि अब जाके खाओ। लेकिन राजा के अंदर एक बात, बड़ी गजब के एक बात आया कि देखिए एक साधु के वेश धारण करने पर पक्षी को कितना विश्वास हुआ कि मेरे पास आ गए, मैं नाटक कर रहा हूं, ढोंग कर रहा हूं इस साधु के वेश में, और फिर भी पक्षी ने हमें ऊपर विश्वास किया। अगर मैं सच में साधु बन जाऊं तो एक पक्षी जब विश्वास किए तो संसार कितना विश्वास करेगा, है ना, जब एक पक्षी वो ऐसा कर सकते हैं।
तब राजा के अंदर ये भाव, वास्तव में भगवान की प्रेरणा थी कि राजा के अंदर ये बात आई, और उसी समय उस पक्षी को छोड़ दिए। बताया कि वो जो पक्षी था वो साधारण नहीं था, दिव्य था। तो पक्षी तुरंत ही क्या कहते हैं, वो राजा को बताया कि आप हमें मार के भी खा सकते थे, है ना, लेकिन आप हमें ये जान बख्श दिए, तो आपके लिए मैं एक उपाय बताता हूँ। ये जो आपका रोग है, इस रोग के लिए आप आए हैं, तो इस रोग के लिए मैं एक उपाय बताता हूँ, तुरंत सदा के लिए ठीक हो जाएगा। तब जाके राजा बोले कि नहीं, ऐसा बरो मर जाना अच्छा है, लेकिन किसी को मार के खाना ये वास्तव में अच्छा नहीं। बोले कि किसी को मारना नहीं है, जाके इससे थोड़ी दूर आप जाओ और फिर एक बट वृक्ष मिलेगा, उस बट वृक्ष के चारों तरफ ऐसे फैला हुआ है, और उस बीच में एक संत बैठा हुआ है, और संत के आप चरण रज अगर आप पी लो, चरण रज पीने के बाद आपका ये रोग सदा के लिए ठीक हो जाए। बोले कि बहुत अच्छा, भक्त के चरण रज पीना तो बहुत हमारे सौभाग्य की बात है, रोग भी ठीक हो जाए और सब कुछ हो जाए, है ना। तो और ज्यादा खुशी प्रसन्नता के साथ गए उस वृक्ष के नीचे एक कटोरा लेके गए कि उस कटोरा में उस जल को और चरण रज को थाप सको। तो जब गए तो क्या कहते, राजा जब गए वहां पे, तो संत जो थे वो उनका चरण नीचे लटका हुआ था, लेकिन चरण में वो जो क्या कहते, पूरे पैर में इतना घाव था, इतना घाव था कि उस जो टपक रहा था पूरा पीप जैसा टपक रहा था। तो उनके अंदर भाव ही नहीं आ रहा था कि ये कैसे पीऊं, कैसे खाऊं। अब थोड़ी देर में अब जैसे तैसे मन मार के ऐसे ऐसे राखे, लेकिन फिर भी खा नहीं पाए। अब जाके फिर प्रार्थना की, है प्रभु आपने चरण रज तो देने का प्रयास किया, आपने दिया, पर दूसरा पैर देते तो अच्छा होता, इस पैर में तो थोड़ा ज्यादा हमारे अंदर उतनी श्रद्धा नहीं, भाव नहीं, दूसरा पैर दीजिए। तब जाके वो संत और कृपा करके ये चरण ऊपर खींच लिए और दूसरा चरण नीचे लटका दिए। दूसरा चरण जब लटकाए, उस चरण में तो और ज्यादा, उसमें तो ऐसे ऐसे चल रहा था पूरा, और जो भी टपक रहा था उसमें छोटी छोटी कीड़ा, इतने कीड़ा मकोड़ा पूरा एकदम खुच 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 कर रहा था, और ज्यादा मोटा मोटा पीप निकल रहा था उसमें से, और पूरा सड़ा हुआ था, और ऐसा दुर्गंध निकल रहा था, ऐसा दुर्गंध कि चारों तरफ गंध ही गंध पूरा, मतलब नाक ऐसे डुबा के भी वहां पे नहीं, जो क्या कहते गंदगी, टॉयलेट में जो गंदगी आता है उससे भी कई गुना ज्यादा गंदगी वहां पे आ रहा था। अब जाके तो कुछ धारण नहीं करते, पूरा इतना दिक्कत हो रहा था राजा को। अब बोले कि एक चरण को तो मैंने हटा दिया, अब दूसरा चरण, अब तीसरा तो है नहीं चरण की, तीसरा बोल, है ना, तो अब इसी को मन मार के अब खा लेना, इससे तो सोच रहे थे कि इससे अच्छा तो पहले ही वाला ठीक था। तो अब जाके राजा जैसे तैसे खा नहीं पा रहे थे, यहां तक ले जाके और यहां से फिरता ले जाके खा नहीं पाए, उस सिर पे लगा लिए, मुंह में गया नहीं, सिर पे लगा लिए, सिर पे लगाने के बाद छोड़ दी। इसके बाद तो थोड़ी जब सिर पे लगाए, इसके बाद चारों तरफ ऐसा सुगंध फैल गया कि अगरू का जो सुगंध होता है ना, अगरू के सुगंध चारों तरफ फैल गया, परफ्यूम जैसा लग रहा था, चारों तरफ परफ्यूम छिटा हुआ, ऐसे लग रहा था। फिर ये राजा तो आश्चर्यचकित हो गए कि अभी अभी इतना गंध हुआ था और अभी अभी फिर इतना क्या कहते सुगंध फैल गया, क्या है मामला, क्या है। फिर वो संत अपना सिर निकाल के और उनको बोलते हैं कि देखो राजन, मैंने वास्तव में आपको ये परीक्षा ले रहा था कि संत के ऊपर आपका ये थोड़ी सी भी श्रद्धा है कि नहीं, है ना, मैं आपको टेस्ट कर रहा था, लेकिन आपने मुंह पर ले जाके और आपने इसको पिया नहीं, आपने इसको फेंक दिया और अपने सिर पे थोड़ी सी इसका पोंछा जो था अपने सिर पे लगाया। तो जिस मुख में आपने धारण नहीं किया उस मुख में आपका विष होगा, और जिन सिर पे आप लगाया उस सिर पे स्वयं भगवान आपको सिर पे आके और नाचेंगे। तो आप सुनते हो जो कालिया के रूप, तो ही कालिया के रूप में आए बाद में, और कालिया के सिर पे भगवान आके नाचे, जिस सिर पे भगवान क्या कहते भक्त के चरण रज धारण किए थे, चरण जल धारण किए थे, है ना। तो जिस सिर पे लगाए भगवान आके नाचे, और जिस मुख में धारण नहीं किया उसमें विष है,
तो इसी तरह अगर हम लोग भी सावधान रहे कि कहीं ऐसा तो श्राप नहीं मिलेगा, लेकिन भगवान तो कृपालु है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि जिस मुख में हम भक्त के उचिष्ट अगर धारण नहीं करते तो हो सकता है मुख में सच में विष के समान ही हम उगलते हैं। जो निंदा है वो विष के समान है। किसी का निंदा करना, किसी के अनावश्यक प्रजल्प करना, ये विष के समान है, विष उगल रहे हो, है ना। तो भक्त से प्रणय, तो इसीलिए चैतन्य चरितामृत में चरण रे धूलिया चरण रे जल, है ना। भक्त भुक्त अवशेष ये तीन महाबल, भगवान के क्या और भक्त के चरण रज, चरण धूलि और क्या क्या कहते चरण जल, और उनके भक्त भुक्त, भक्त भुक्त बनने कहता है कि जो भक्त खाते हैं, भुक्त मतलब जो जूठा है, अवशेष जो छूट गया है अंत में, उसको जब हम खाते हैं तो ये तीन महाबल, यही भक्त के लिए बहुत बड़ा बल है, भक्ति जीवन के लिए। तो अनेक अनेक उदाहरण से यही सिखाते हैं कि भक्त के भगवान के चरण रज में, उनके उच्छिष्ट में, उनके महाप्रसाद में कितना बल है ना। तो ये दोनों भक्त और भगवान के महिमा अपरंपार है। और हमारे मन में यही ज्यादातर प्रश्न आता रहता है कि शुद्ध भक्त मिलेगा कहाँ। यहाँ पे तो शुद्ध भक्त चरण रेणु बोला गया है, तो शुद्ध भक्त मिलेगा कहाँ, है ना। शुद्ध भक्त वास्तव में इसी बीच में है। आपको श्रद्धा हो उसी समय भगवान शुद्ध भक्त आपके नजदीक भेज देंगे, लेकिन वो श्रद्धा हमारे अंदर है ही नहीं। मेन बात, जब श्रद्धा हो तो आपके ही नजदीक में कोई शुद्ध भक्त प्रकट होता है ना। तो ये हमारे माइंड से वास्तव में हमारे अंदर पहले श्रद्धा उत्पन्न होनी चाहिए। जब श्रद्धा हो तो ये सब कुछ भगवान अपने आप ये सब कुछ मिलाते हैं। तो ये प्रार्थना करें कि हमें भी भक्त की चरण रज प्राप्त हो और उनके ऊपर श्रद्धा प्रकट हो कि मैं भजन में ये बल प्राप्त कर सकूं। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरि बोल।